प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। प्रभु, आज जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम सब की सहायता करना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में स्वागत है। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील 16 अध्याय उसके 19 वचन से लेके 31 वचन तक हम पढ़ेंगे और आशा पढ़ने में सहायता करेगी। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनको सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने पर आशीष हो। हालेलुया। पिछले 2 दिनों से अमीर और गरीब, लालच के बारे में हम सुन रहे हैं। आज ये तीसरा मौका है कि जब हम अमीर और गरीब व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे। आज का ये वचन जो है, इसको आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर अलग रीति से हम सब के साथ बात करने जा रहे हैं। यहां पे सबसे पहली जो बात है कि हम 2 भिखारियों के विषय में तुलना को देखेंगे। अब सारे हिस्से में कहीं भी भिखारी की तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको भिखारियों का रेफरेंस दे रहा हूं कि ये पूरा हिस्सा जो है 2 भिखारियों के बारे में है। भिखारी वो है जो मांगता है, और यहां पे हम
पहले दो व्यक्तियों के जीवन के बारे में देखेंगे कि एक व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज का आनंद खुद ही लिया। वो इतना ज्यादा स्वार्थी था, ऐशप्रस्त था, उसको संसार के सारे सुख मिले हुए थे और इससे अलावा वो किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं करता था। वो प्रतिदिन नए से नए सूट पहनता था, नए से नया भोजन खाता था और शान और शौकत से वो रह रहा था। और दूसरा जीवन कौन सा है? दूसरा जीवन है उस लाजर कंगाल का जो घावों से भरा हुआ है। और यहां जब मैं देखता हूं कि वहां लिखा गया कि उसको उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, यानी कोई ना कोई जरूर उसको शाम को घर ले जाता होगा। ये मेरा अपना मानना है। और अगली सुबह उसको उस अमीर आदमी के गेट पर छोड़ दिया जाता था। और ये क्यों छोड़ दिया जाता था? उस व्यक्ति को हो सकता है कि सही रीति से खाना भी ना मिल रहा हो, और अमीर आदमी के गेट पर बैठ के वो इसलिए बैठता था क्योंकि वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन जो है उससे अपना पेट भर ले। जो बड़े लोग होते हैं उनकी बहुत बार आदत ऐसी होती है कि वो अपनी प्लेट में जरूर कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, या ज्यादा डाल लेते हैं, फिर नहीं खाया जाता, छोड़ देते हैं। और जरूर ऐसा ही होता होगा, और जो बचा होता होगा उसको वो बाहर फेंक देते होंगे। और जब वो उनका नौकर जो भी होता होगा बाहर लेके आता होगा, वो इधर उधर फेंकने की बजाय लाजर की प्लेट में डाल देता होगा। और यहां पे लिखा है कि वो घावों से, जख्मों से भरा हुआ था और इतना लाचार था कि कुत्ते आके उसके घावों को चाटते थे। किसी और दिन मैं इस बात पर भी प्रचार करूंगा। वो कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। जिंदगी अमीर आदमी की और गरीब आदमी की जिंदगी की तुलना की जा रही है कि बड़ा आदमी, अमीर आदमी कैसे जीवन व्यतीत करता है और गरीब आदमी की क्या दिक्कत होती है। और आगे हम देखते हैं दो जीवनों की मौत। अमीर आदमी भी मरा, गरीब आदमी भी मरा। 22 वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। ध्यान करने की जरूरत है। गरीब मरा, स्वर्गदूत आए, उसको अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अमीर आदमी मरा, उसको गाड़ा गया। दोनों जीवनों में तुलना। वो गरीब आदमी जो मरा, मरने के बाद स्वर्गदूत उसको ले गए। और 23 वचन में लिखा है, और अधोलोक में पीड़ा से पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई। अब यहां पे दो जीवनों की आंखों की ओर हम ध्यान करते हैं। अमीर आदमी जिंदगी भर
उसने परमेश्वर की ओर नजरें नहीं उठाई। और अब यहां पे लिखा है कि वो अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इससे हम ये जान सकते हैं कि वो जरूर लाजर के चेहरे को पहचानता था। वो जरूर आता जाता लाजर को देखता होगा, लेकिन कभी भी इतना हौसला उसने नहीं किया कि लाजर को इज्जत से कुछ खाने को दे दे, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका धन उसको उस गरीब के पास, उस गरीब की तरफ देखने के लिए भी ऐसा मौका उसके पास नहीं था। और यहां पे जो अमीर आदमी है वो किस रीति से मांग रहा है, क्या कह रहा है? तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। सारी जिंदगी किसी की दया की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब वो अधलोक में पड़ा है, अब उसको जरूरत महसूस हो रही है। अब वो ध्यान कर रहा है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे। सारी जिंदगी लाजर उसकी डेवड़ी पे था, उसको कभी भी अंदर बुलाने का उसने हौसला नहीं किया, क्योंकि वो गरीब था। घावों से उसका शरीर भरा पड़ा था। अब वो उसी व्यक्ति को, उसी घाव वाले व्यक्ति की जब उसको वो तस्वीर नजर आ रही है, उसका चेहरा नजर आ रहा है, अब वो सारे घाव भूल गया है और कहता है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे। काहे के लिए भेज दे? पहले वो दया मांग रहा है, अब्राहम से दया मांग रहा है, और फिर क्या अगली बेनती कर रहा है? लाजर को भेज दे ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। कितना फर्क है दोनों जीवनों में, कितना फर्क है दोनों मृत्युओं में, कितना फर्क है। अब वो उसी लाजर की उंगली से पानी भी अपनी जुबान पे लगवाने के लिए विनती कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रीति से उसका जवाब अब्राहम दे रहा है, हे पुत्र, याद कर, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर खराब वस्तुएं, यानी कि जो चीजें तूने फेंकनी होती थी वो लाजर खाता था। इन सब बातों को छोड़, तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है। उन दोनों जीवनों में एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो
बन चुका है, ठहराया गया है कि जो यहां से वहां नहीं आ सकता, कोई ना तो इधर से उधर जा सकता है और ना वहां से नीचे आ सकता है। 27 वचन में उसने कहा, तो हे पिता, कहा वो धनवान था, सुख विलास में रहने वाला व्यक्ति था, किसी से उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मांगने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके बस में कुछ नहीं है, और जो कुछ वो मांग रहा है वो गलत ही मांग रहा है, जो कि मिल नहीं सकता। हे पिता, मैं तुझसे बेनती करता हूं। क्या बेनती कर रहा है? कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। फिर से प्रार्थना, फिर से मांगना। तू उसको मेरे पिता के घर भेज। क्यों भेज? कारण, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे पीड़ा की जगह में आए। अब उसको 5 भाइयों का भी ध्यान आ रहा है। जीते जी किसी का कभी ध्यान नहीं किया। हो सकता है कि अब जैसे उसके मन में उनके लिए बोझ है, हो सकता है कि वो भी उसी तरह का जीवन जी रहे हों। अब ये महसूस कर रहा है, मेरे पिता के घर में इसको भेज, क्योंकि मेरे भाई 5 भाई वहां पे हैं, ये उनको जाके गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अजीजों, मैं अपने मन में विश्वास कर रहा हूं कि आप इन वचनों को बहुत ध्यान से सुन के समझ गए हैं कि इन वचनों का क्या महत्व है। अब्राहम क्या जवाब दे रहा है? उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ये नहीं यहां पे लिखा कि उनको पढ़ें, सुने, उनकी सुने। पढ़ना एक अलग चीज है, सुनना एक स्टेप आगे है। जो कुछ मैं इस वक्त बोल रहा हूं, मेरे कान भी सुन रहे हैं, और जो कुछ मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से सुन रहा हूं, वो हृदय में जाता है। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। नबी, भविष्यवक्ता जो इस किताब में लिखे हुए हैं, जिनका वर्णन है, नबियों का वर्णन है, परमेश्वर की बातों का वर्णन है, हम जो जीवित हैं, हमें इस जीवन में इन वचनों को सुनना जरूरी है। अगर हम इन वचनों को अपने जीते जी नहीं सुनते तो अजीजों, हमें कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। केवल और केवल उस आग में पड़कर हमें अपने ऊपर अफसोस होगा। 30 वचन में लिखा है, उसने कहा, नहीं, अब बेचारा बहुत लाचार हो गया है, बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थिति के लिए बेनती कर रहा है। अब वो कह रहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया, तो वे मन फिराएंगे।
मन फिराने का अर्थ क्या है? मन फिराने का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर जब कहता है कि सारी दुनिया के लोग पापी हैं, सारी दुनिया के लोग बार बार पाप कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग बार बार मुझे क्रोधित कर रहे हैं, वो अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। फिर अब्राहम उसको जवाब देता है। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी नहीं मानेंगे। अजीजों, परमेश्वर की फाइनल जो स्टेटमेंट है, परमेश्वर की फाइनल अथॉरिटी जो है, परमेश्वर उस अथॉरिटी में कैसे काम करता है? जब हम जो जीवित है, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस वचन के ऊपर अमल करते हैं। अजीजों, आजकल आपके मोबाइल पर बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, और वो प्रचार केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि अगर हम लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हमने परमेश्वर का भय माना है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक परमेश्वर का सुसमाचार अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में, अपने सब समूह में बताएं कि अगर छुटकारा मिल सकता है तो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से सुनकर, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन सारी बातों को अपने जीवन में अपनाकर उसके अनुसार चलने से हमेशा हमेशा का जीवन मिलता है। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं, जब इन दिनों में हम सब इस जीवित वचन को सुन रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। वचन में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं, और उनके नाश होने का जिम्मा जो है, उनके नाश होने का जो जिम्मेवारी है, वो उन लोगों की है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। इन सारी चीजों में जीवन का अनुभव हुआ, मौत का अनुभव हुआ, उस गहरे खड्डे का अनुभव हुआ, और फिर उन सारे अनुभवों के बाद रिक्वेस्ट का अनुभव हुआ। जब एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अजीजों, भजन संहिता 150 के 6 में लिखा है, जितने जीवित प्राणी हैं वे यह की स्तुति करें। यह की स्तुति कैसे? यह के जीवित वचन को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में सुनाएं, बताएं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल उनको इस वचन के बारे में लिंक देने की जरूरत है, उनके साथ शेयर करने की जरूरत है। सुने या ना सुने, हम उस अपनी जिम्मेवारी को निभाकर आजाद हो जाते हैं। क्योंकि धनी व्यक्ति को अब्राहम यही कह रहा है कि तूने जितना सुख लेना था वो ले लिया, तो अच्छी अच्छी चीजों को भोग चुका है, और ये खराब चीजों को
भोग चुका है। लाजर क्यों वहां पे पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि उसके मन में परमेश्वर का भय था। उसके मन में परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर का आदर करने वाला था और परमेश्वर एक एक चीज को जानता है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, उसके साथ एक मकसद दिया है। मकसद ये है कि हम इस जीवन का फायदा उठाएं। जब ये आंखें बंद हो जाएंगी फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। आज ही शाम को मेरे पास कुछ लोग आए अपनी परेशानियों को लेकर। वचन उन्होंने 1000 बार सुना लेकिन यीशु के पास नहीं आए। लेकिन अब जब परेशानी आ गई, इस शरीर में परेशानी आ गई, तो अब उनको यीशु की याद आ गई। उस वक्त भी हमारी जिम्मेवारी है उनके साथ परमेश्वर का वचन बांटना। मैं जानता हूं आप सब जो रेगुलर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो लगातार नए नए लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। आप सबके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बहुत उत्तम प्रतिफल रखा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों में बांट दिया। सबको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु जी अनुग्रह कर ये दूसरों लोगों के साथ तेरे वचन को बांट सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।